हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसके ट्यूशन में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं छठी क्लास भूगोल अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी। तो आज हम इसमें इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। देखिए तो इसका उत्तर करते हैं तारा। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड जो है बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं और जो तारा होते हैं गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करती है। तो ये जो है अपने अंदर से ऊर्जा उत्सर्जित करती है, यानी अपना ऊष्मा और प्रकाश दूसरों को देती है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और इनको तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। उसके बाद ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। तो जिस खगोलीय पिंड के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है। अब सेकंड इसका पार्ट है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तो सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गया, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। तो ये सभी मिलकर जो है सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया जो है सूर्य है। तो इसको हम सौर परिवार का नाम देते हैं और जिसका मुखिया जो है सूर्य है। तीसरा पार्ट है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे। तो सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम है। बुध, पहला आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस यानी अरुण हिंदी में, नेपच्यून यानी वरुण। तो ये जो है सूर्य के जो है उनकी दूरी के अनुसार जो है ग्रहों के नाम है। तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और लास्ट में नेपच्यून। चौथा पार्ट है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। यानी जो जीवन जीने के लिए जो अनुकूल परिस्थिति है वो सिर्फ पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे पानी और वायु दोनों उपस्थित है जो मनुष्य के जीवन के लिए जो है आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन हो गया मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। तो इन्हीं कारणों से जो है पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, क्योंकि यहीं पे जीवन संभव है। यहाँ पे जो है ना तो ये पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है, और यहाँ पे पानी भी पाया जाता है जो सभी जीव जंतु को जल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना जल के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। वैसे ही वायु भी यहाँ पे उपस्थित है, जैसे ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है और भी अन्य गैस है जो जीवों को जीने के लिए आवश्यक है। उसके बाद है पांचवा पार्ट, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। तो इसका उत्तर है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अगला छठा पार्ट है इसका, ब्रह्मांड क्या है। तो आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड के हिस्सा हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है, किस ग्रह को
पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? 3 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए बृहस्पति, बी में शनि, सी में शुक्र। तो इसका सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सेकंड पार्ट है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में शुक्र, फिर ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बुध। तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह जो है वो है पृथ्वी। तो इसका सही आंसर है पृथ्वी। तीसरा पार्ट है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? ऑप्शन ए है वृत्ताकार पथ पर, ऑप्शन बी आयतकार पथ पर, और ऑप्शन सी दीर्घवृत्ताकार पर। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, दीर्घवृत्ताकार पथ पर। इसके बाद है इसका चौथा पार्ट, ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान देते हैं? ऑप्शन ए है दक्षिण, बी है उत्तर, सी है पूर्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर दिशा का ज्ञान देता है। तो ध्रुव तारे जो है उत्तर दिशा का ज्ञान देता है। पांचवा पार्ट है इसका, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है शनि और बृहस्पति, बी मंगल एवं बृहस्पति, सी पृथ्वी एवं मंगल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मंगल एवं बृहस्पति। प्रश्न नंबर 3, खाली स्थान भरिए। पहला पार्ट है इसका, खाली स्थान का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो इस खाली स्थान में क्या आ जाएगा? तारों। तो तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? तो तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाश गंगा कहते हैं। उसके बाद है तीसरा पार्ट, खाली स्थान पृथ्वी के सबसे करीब है। तो पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? तो शुक्र। शुक्र पृथ्वी के सबसे करीब है। उसके बाद चौथा पार्ट, खाली स्थान सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो वो है पृथ्वी। तो इसका आंसर, सही आंसर जो है पृथ्वी है। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, ग्रहों के पास अपनी खाली स्थान तथा खाली स्थान नहीं होती। तो इसमें ग्रहों के पास अपनी क्या नहीं होती है? तो ऊष्मा तथा प्रकाश। तो ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है।